हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से साइड से एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स में इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है आपको, जैसे कि नाम, जन्म और जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा और क्या है शैली, प्रमुख रचनाएं और क्या है इनका निधन। ठीक, इस प्रकार से आपको बॉक्स में लिखना है। नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जन्म इनका हुआ सन 1907 ईस्वी को, और जन्म स्थान दुबे का छपरा यानी कि बलिया में इनका जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद इनके पिता का नाम क्या है, पंडित अनमोल द्विवेदी। ठीक है, इस प्रकार से अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम है, और भाषा क्या है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली इनकी जो है भाषा है। ठीक, और उसके बाद विचारात्मक भावात्मक ये क्या है इनकी शैली है, और प्रमुख रचनाएं क्या है, अशोक के फूल कुटज, विचार प्रवाह है, ये सब क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय के बाद आप डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इनका जीवन परिचय इस प्रकार से भी लिख देना, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ इनका जन्म, दुबे का छपरा नामक गांव में, और सन 1907 ईस्वी को। जन्म मृत्यु आपको एक्यूरेट थोड़ी कर देनी है। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी, और पिता का नाम क्या है, ज्योतिषमती देवी। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और संस्कृत भाषा का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, यानी कि डीलिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, और इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें, हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय, लेकिन साहित्यिक परिचय पढ़ने से पहले हम थोड़ा आने वाले जो 2027 के स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपने बैच के बारे में बता देते हैं। यदि आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है, या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 2000 जिस प्रकार से 2026 में हमारा बैच चला था उसी प्रकार से 2027 का भी चलने वाला है। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है, या आपको इस नंबर पर मैसेज या कॉल करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता, सफल अध्यापक भी थे। कहने का मतलब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और आलोचक एवं संपादक, इसके अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता भी थे। ठीक है, और अध्यापक भी थे। तो देखिए कितनी उपाधियां थी इन पर। उसके बाद ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, यानी कि इनको जो भाषा आती थी वो बांग्ला और संस्कृत, ये संस्कृत और बांग्ला के भी प्रख्यात यानी कि एक विशेष प्रकार के विद्वान भी थे। ठीक, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था, यानी कि इनकी रचनाओं में जो है नवीनता, नए विचार देखने को मिलते हैं, प्राचीनता जो पुरानी बातें होती हैं वो सब इसमें इन्होंने ली, यानी कि दोनों का समन्वय, यानी कि इनको लिया गया है नवीनता और प्राचीनता को। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया, यानी कि इन्होंने जो है नवीन, यानी कि इन्होंने जो है भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लेखन में विचारों की गहनता और भाषा की शालीनता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है, यानी कि जो इनके विचारों में गहनता और भाषा की शालीनता का जो है अद्भुत मेल देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रमुख कृतियां। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रमुख कृतियां। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित है। कौन कौन से, देखिए जैसे कि निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना साहित्य और इतिहास। ठीक,
तो देखिए क्या है निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता और आलोक पर्व, ये क्या है इनके निबंध संग्रह। उसके बाद उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये क्या है सब इनके उपन्यास है। आलोचना साहित्य देखिए सूर साहित्य, साहित्य सहचर और कबीर, ये इनकी क्या है आलोचना साहित्य। उसके बाद जो इतिहास है इनका, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, ठीक है। तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। जो 2027 के हमारे जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, और या इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल करें। आपको सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सबसे आसान तरीके से कराई जा रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।